स्टडी सिटी के यूट्यूब चैनल और ऐप पर आप लोगों का स्वागत है। आज मेरा हिंदी का पहला क्लास है। पहला क्लास में हम लोग आज व्याकरण पर्सन पढ़ेंगे। व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे, उसमें से सबसे पहला टॉपिक मेरा है संज्ञा, क्योंकि इस बार संज्ञा से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम लोग सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो कहा कि देखिए, हिंदी व्याकरण में पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। अब देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, पहला टॉपिक क्या हुआ? संज्ञा। आप लोग जानते पहले या पढ़े होंगे संज्ञा, तो पहले पढ़े हैं और हम पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? तो हम लोग एक अच्छे कंसेप्ट देकर आपको पढ़ाएंगे ट्रिकी मेथड से। देखिए, कारण कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम के घोतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। घोतक माने इस के जो नाम से है, उसके जिस नाम से पुकारा जाए उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। या इसका संज्ञा का अर्थ होता है नाम होता है, क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम को दर्शाती है। फिर कहता है संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो देखो संज्ञा क्या है, क्या करा कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं उसका कुछ ना कुछ क्या है? नाम है। तो सारे क्या होगा? संज्ञा होगा। जैसे हम अपने नजर से जो भी वस्तु देखते हैं वे सारे संज्ञा हैं। क्यों? उसका कुछ ना कुछ नाम है। हम जानते, हो सकता है कि उस चीज के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो जब नाम होगा तो क्या होगा? सारा संज्ञा होगा। इसीलिए चाहे वे वस्तु का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वे किसी प्राणी का नाम हो, या किसी का गुण के बारे में पता चले, या उसके बाद अवगुण के बारे में पता चले, उसके बाद भाव या स्थान, ये सब सारे क्या कहलाएगा? तो संज्ञा कहलाएगा। देखो उसके बाद है संज्ञा विकारी शब्द। माने ये क्या होता है? तो लिंग वचन के अनुसार अपना माने परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो विकारी शब्द है। आप देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। आप संज्ञा के एग्जाम्पल कहते हैं तो आप देखिए होगा कि अपने नजर के आसपास जितना भी वस्तु देखेंगे सारा संज्ञा है। जैसे हमारे पास देखिए, ये क्या? बोर्ड। बोर्ड एक संज्ञा है। घड़ी संज्ञा है। मार्कर संज्ञा है। कैमरा संज्ञा है। देखेंगे ये लाइट बल्ब, ये सब सारा क्या है? संज्ञा है। क्योंकि ये सब किसी वस्तु या किसी चीज का नाम है, इसीलिए सारा सब क्या है? तो संज्ञा है। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। या अगला दिया हुआ है कि संज्ञा शब्द का उपयोग किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण, भाव या स्थान के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम के लिए किया जाता है। माने इसमें कहता है कि स्थान के लिए नहीं, किसके लिए? तो नाम के लिए। माने जितना भी वस्तु होगा, किसी भी व्यक्ति का होगा, गुण होगा, प्राणी होगा, ये सब सारे क्या कहलाएगा? तो संज्ञा कहलाते हैं। उसके जैसे मोहन जाता है, इसमें कहते हैं मोहन नामक व्यक्ति संज्ञा नहीं है, बल्कि कहता है उस व्यक्ति का नाम मोहन संज्ञा है। तो मैंने कहता कि इसमें जो मोहन जाता है, इसमें कौन जाने वाला है? तो मोहन। तो मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए मोहन क्या हुआ? संज्ञा हुआ। अब चलते संज्ञा के प्रकार में। तो संज्ञा कितने प्रकार के? तो संज्ञा 5 प्रकार के। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा, चौथा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। अब फिर एक एक के हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, किसे कहते हैं। कहते व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर संज्ञा के याद परिभाषा याद होगा, उसमें एक चीज याद रखना, सिर्फ क्या याद रखना है कि खास, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए परिभाषा दिया हुआ, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसमें क्या है? विशेष, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या? खास। किसी भी खास व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। माने याद क्या रखना है? सिर्फ उसमें याद रखना है खास। किसी व्यक्ति का खास नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, किसी शहर का खास नाम होगा, ये सब सारे क्या कहलाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। या दूसरा दिया है
व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है। मैंने उस जाति का नाम बताएगा नहीं, उस जाति में से खास उसका नाम बताएगा, उसे क्या कहेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहते हैं महात्मा गांधी, क्या है? भगत सिंह, रमेश, उसके बाद पवन, सीमा, विकास आदि। ये क्या है? तो खास एक व्यक्ति का नाम है। जैसे महात्मा गांधी खास व्यक्ति थे, भगत सिंह खास व्यक्ति है, रमेश खास व्यक्ति है, पवन भी खास व्यक्ति है, सीमा भी क्या है? खास व्यक्ति है। उसके बाद विकास क्या है? तो खास व्यक्ति है। इसमें क्या? तो सारे खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला है वस्तु, जैसे कुरान खास पुस्तक की बात कर रहा है, इस कुरान जो वस्तु दे दिया। उसके बाद है बाइबिल, अच्छा पुस्तक में नाम दे दिया, रामायण आदि। ये तो पुस्तक का ये है, ये सारे पुस्तक है, लेकिन उस पुस्तक में भी क्या है? कुरान की ही बात कर रहा है, दूसरा पुस्तक की बात नहीं कर रहा है। बाइबिल का ही बात कर रही है, रामायण की बात कर रही है। तो क्या खास वे पुस्तक की बात कर रहा है, इसलिए क्या है? ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है स्थान, जैसे बंगलोर, क्या है? निश्चित जगह का नाम है बंगलोर। उसके बाद है दिल्ली, तो एक निश्चित जगह का नाम है क्या? दिल्ली। अगला है मुंबई, तो मुंबई भी क्या है? एक निश्चित जगह है, उसी का नाम मुंबई पड़ा है। लखनऊ, ये भी क्या है? एक निश्चित स्थान है, उसका नाम है। इसलिए सारे किसका एग्जाम्पल है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या बहुत हुए, लेकिन उसमें सिर्फ किसका बात कर रही है? जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। इसलिए ये जवाहरलाल क्या हुआ? ये एक व्यक्ति का है, नाम थे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, इसलिए ये क्या है? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है वेद पुराण हिंदू धर्म के सबसे उत्कृष्ट लेखों में से एक है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे उत्कृष्ट लेखों हैं, बहुत सारे पुस्तक, लेकिन उसमें से भी किसका बात कर रहा है? तो खास बात कर रहा है। किसका खास बात कर रहा है? तो वेद और पुराण का ही, इसलिए ये भी क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। तो क्या कर, देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन वे जाएंगे कहां पर? सिर्फ अमेरिका ही जाना चाहते हैं। तो अमेरिका भी क्या हुआ? एक खास देश का नाम हुआ, इसलिए यहां पर क्या होगा? अमेरिका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला है शाहरुख खान सबसे बेहतरीन कलाकार है। कलाकार है, देखो कलाकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें कलाकार किससे बात कर रहे हैं? तो शाहरुख खान का सिर्फ एक व्यक्ति, कौन? तो शाहरुख खान है, इसलिए शाहरुख खान क्या हो गया? तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला दिल्ली काफी पुराना शहर है। तो भी वही शहर तो बहुत सारे पुराना भी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कह रहा है कौन सा शहर की बात कर रहे हैं? तो दिल्ली का बात कर रहा है, इसलिए यहां पर भी दिल्ली क्या हुआ? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। अगला देखते हैं, दूसरे नंबर पर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए, परिभाषा की बात करते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या दूसरा परिभाषा दिया है कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध होता है। माने जिससे पूरे जाति भर का बोध हो जाए, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम कहेंगे देखिए मोबाइल, तो क्या कहते हैं? मोबाइल कहने से क्या होगा? सारा, चाहे एंड्रॉइड फोन हो, चाहे बटन वाला की हो, चाहे वीवो हो, चाहे सैमसंग हो, कोई भी हो, लेकिन किसका? एक जाति का बोध करा है। किस जाति का? तो मोबाइल जाति का बोध करा रहा है। ऐसे टीवी, सारा टीवी जाति का बोध हो जाएगा। कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक आदि, ये सब सारे क्या है? तो वस्तु का बोध करा, लेकिन उसके वस्तु के साथ उसका जाति का भी बोध करा रहे हैं। उसका था गांव, कोई भी गांव हो, लेकिन ये क्या? गांव करने से पूरे जाति का बोध होगा, पूरे गांव, पूरे हमारे देश का या पूरे विश्व की गांव की बात हो रही है। इसके बाद कहते हैं स्कूल, उसका था शहर, बगीचा, नदी आदि, ये सब क्या है? तो स्थान है, लेकिन ये सारे जाति का बोध करा रहे हैं। अगला है प्राणी, जैसे आदमी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, वे तो आदमी है, इसलिए क्या रहे? उसकी जाति का बोध करा रहा है। उसका जानवर, कोई भी जानवर हो, उसका एक जाति है। उसका पशु, पक्षी, गाय, लड़का आदि, ये सब सारे क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा।
कि जिससे पूरे जाति का बोध हो। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ लड़का, तो लड़का क्या होगा, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक कहने से क्या, तो उसको लड़का कहने से पूरे जाति का बोध हो रहा है। जैसे कहेंगे लड़की, तो लड़की के पूरे जाति का बोध हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है कि आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो कह रहा कि आजकल क्या रहा, जनसंख्या बढ़ रही, किसका, तो शहरों का। तो बहुत सारे शहर है, तो सारे शहर कहने से क्या हुआ, पूरे शहर, चाहे दिल्ली का शहर हो, चाहे राजस्थान का शहर हो, चाहे हम कहते हैं बिहार का शहर है, ये सब सारे क्या हुआ, शहर कहने से पूरे शहर जाति का बोध हो रहा है। उसके बाद है बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसमें क्या हो गया, जैसे कहते हैं स्कूल, उसके बाद आप कहेंगे स्कूल, तो इसको भी एक जाति है, स्कूल क्या है, चाहे जूनियर क्लास का स्कूल हो, चाहे सीनियर क्लास का स्कूल हो। उसके बाद अगला है मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। तो मनुष्य क्या हो रहा है, तो मनुष्य एक जाति है, वो मनुष्य जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, तो कुत्ता हो सकता कि क्या है, छोटा भी होगा या विभिन्न कलर के हो सकता है, लेकिन क्या हुआ, कुत्ता कहने से पूरे जाति, कुत्ता जाति का बोध हो रहा है। उसको देखो, मुझे गाड़ी में सफर करना पसंद है, तो कह रहा क्या, यहाँ पर गाड़ी लगा है, तो गाड़ी क्या है, एक जाति हो सकता है, टू व्हीलर भी हो सकता है, फोर व्हीलर हो सकता है, और उसके बाद कैसे उससे भी बड़ा गाड़ी हो सकता है। तो ये सब सारा क्या हुआ, तो गाड़ी क्या हुआ, एक जाति का। कहते पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो ये क्या, सारे पेड़ की बोध करा रहा है। उसके बाद पक्षी क्या है, तो सारे पक्षी का बोध करा रहा है, तो ये सब सारे क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, सारा जातिवाचक संज्ञा हुआ। उसके बाद हिरण, उसके बाद है शेर, शिकार करते हैं, तो हिरण क्या, हिरण सारे जाति का बोध करा रहा है, और शेर भी जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, सारा ये जातिवाचक संज्ञा हुई। उसके बाद आगे है कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने इस एक ही चीज याद रखना है, जिससे किसी गुण, अवगुण, दोष के बारे में पता चले, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, जिससे किसी व्यक्ति के भाव, गुण, दोष के बारे में पता चले, उसे क्या कहेंगे, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, क्या है, बचपन, उसमें क्या चीज का गुण है, तो बचपना है। उसके बाद बुढ़ापा, तो इसमें क्या है, इसकी क्या उसका, तो बुढ़ापा की उसके पास गुण है। उसके बाद मोटापा, उसकी गुण क्या कर रहा है, तो अधिक मोटा है, इसलिए ये सब सारा किसका एग्जाम्पल हो रहा है, तो भाववाचक, माने जिसको हम लोग क्या देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम अनुभव कर सकते हैं, उसको नाप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते, लेकिन सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, तो उसमें क्या चीज गुण है, तो मिठास की गुण है उमंग, उसके बाद चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, जैसे मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि, ये सब सारे क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक। देखो ऐसे उपयुक्त उदाहरणों में बचपन, बुढ़ापा आदि किसी को आप छुपा नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम न देख सकते हैं, न माप सकते हैं, और इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो अनुभव कर सकते हैं। ये सारे क्या होंगे, तो भाववाचक संज्ञा होंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, विकास की आवाज में बहुत मिठास है, तो उसके विकास की क्या है, तो विकास की क्या चीज के बारे में बता रहा है, तो उसकी जो आवाज है वे कैसी है, तो मीठापन है, उसमें मधुरता है, उसकी विशेषता की बता रही है, जो आवाज है कैसा है, तो मधुरता है, मिठास है, इसलिए क्या मिठास क्या हो गया, तो भाववाचक संज्ञा हुआ। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो क्या हुआ, मैं कहता तुमसे प्रेम करता हूं, तो प्रेम क्या हुआ, ये एक दूसरे से कर रहा है। देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो ये प्रेम उसको महसूस कर रहा है, तो ये क्या हुआ, तो सारा भाववाचक संज्ञा है।
अगला है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कहता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कौन कहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें कहा कि ये हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे हम लोग अंग्रेज हम पर क्या क्या था, गुलाम कर लेता था, हम लोग क्या प्रतंत्र थे, लेकिन हम क्या हुआ, इसमें हम लोग आजादी माने घूमने फिरने को स्वतंत्र हो गए, तो हमें क्या मिला, आजादी मिला। ये भी हमें क्या मिला, एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो ये आजादी क्या हो गया, तो भाववाचक संज्ञा। अगला के दौड़ने से थकान का अनुभव होता है। तब दौड़ेगा तो क्या होगा, थकान का अनुभव होगा, तो थकान हम महसूस करते हैं, इसीलिए महसूस करेंगे तो क्या होगा, ये सारा भाववाचक संज्ञा होंगे। आगे देखते हैं, अगला है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध करते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। या सिंपल द्रववाचक संज्ञा ढेर के रूप में नापी या तौली जाती है, ये अनगिनीय है। या इसे सिंपल में हम कह सकते हैं, जिसे नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, तो द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, हम जाएंगे किसी का कोयला लेने के लिए, क्या कहेगा कि 2 कोयला दीजिए, नहीं, उसको हमें ये क्या करेगा, तो ये ओजन करके देगा। तो इसमें क्या है, हम परिभाषा पढ़े हैं, जिसको नाप या तोल सकते हैं। उसके बाद पानी, तो पानी मांगे तो क्या करेगा, उसमें थोड़ा देगा, नहीं, किसी बड़े बर्तन में हमें देगा, या उसके नाप के दे सकता है, या उसको लीटर में नाप के देगा। उसका देखो तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, तो ये सब सारे क्या है, तो द्रववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। क्योंकि जहां पर हम लोग जाएंगे घी लेने के लिए, तो घी का क्या करेगा, हमें तौल करके देगा, क्यों ऐसे नहीं देगा उसमें, तो ये सब सारा क्या है, तो द्रववाचक संज्ञा की एग्जाम्पल है। उसके बाद है चीनी, फल, सब्जी आदि द्रव है, जिन्हें संख्याओं में गिना नहीं जाता, बल्कि नीचे क्या तौला या फिर नापा जाता है। माने क्या, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। क्या कहलाएगा, सारे द्रववाचक संज्ञा कहलाएंगे। अगला एग्जांपल में है कि मुझे पानी पीना है, तो पानी अगर पिएगा तो उसे क्या कहेंगे, कोई गिलास में देंगे तो उसे हम क्या कर लिए, नाप लिए, या उसे के लीटर में देंगे तो क्या हो गया, यहां पर द्रववाचक संज्ञा का एग्जांपल है। उसका बाद है हमें स्वस्थ रहने के लिए घी खाना चाहिए, तो यहां पर घी क्या हुआ, द्रववाचक है, क्योंकि अगर किसी से लेंगे तो ये नाप के देगा या ओजन करके देगा, तो इसीलिए क्या हो गया, घी यहां पर द्रववाचक संज्ञा है। अगला एग्जांपल है मुझे सोने का हार खरीदना है, तो जाएंगे खरीदने के लिए हम दुकान पर, तो हमें क्या करेंगे कि कहेंगे 2 को सोना दीजिए, नहीं, वे ओजन करके देंगे, और उसके बाद कहते हैं क्या, उसको बनाएंगे तो उसको कुछ ना कुछ ओजन करेंगे, उसके बाद बना के देंगे, तो इसलिए सोना क्या करेंगे, उसको ओजन करते हैं या नाप, उसको ओजन करते हैं, इसीलिए सोना क्या हो गया, तो द्रववाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद है अपनी चाय में स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं, तो चीनी को हम क्या करते हैं, उसको किसी से नाप के देंगे, ओजन करके देंगे। कहा था कि चाय, तो चाय क्या होता है, ये भी द्रव पदार्थ है, तो ये द्रव पदार्थ क्या होता है, सारे ये द्रववाचक संज्ञा है। अच्छा, अगला है कहता है समूहवाचक संज्ञा। अगला है अगला क्या है कि समूहवाचक संज्ञा, नाम से है समूहवाचक, जिससे पूरे समूह जाति का बोध हो जाए, क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किससे, जैसे कहते हैं किसी भी जैसे
समूह से या कहते कि किसी भी शब्द से जिससे पूरे समूह जाति का बोध हो जाए, जिससे क्या हुआ, समूह जाति का बोध क्या कहलाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में कहते हैं कि भीड़, तो भीड़ क्या होता है, वहां पर व्यक्तियों के समूह होते हैं, अगर व्यक्ति नहीं रहेंगे तो वहां पर भीड़ नहीं लगेंगे, इसलिए क्या है, व्यक्तियों का समूह क्या है, तो समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। अगला है मेला, मेला गए होइएगा आप लोग, तो मेला गए पर क्या रहता है, वहां पर क्या चीज का रहता है कि सामान बेचने वाला या खरीदने वाले, तो किसका समूह रहता है, तो व्यक्ति का समूह रहता है, इसलिए क्या हुआ है वहां पर भी मेला क्या हो गया, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। अगला है सभा, सभा में क्या कि एक व्यक्ति बैठेगा तो सभा होगा नहीं, 10 50 20 30 व्यक्ति को क्या रहता है, तो समूह रहता है, तो ये भी सभा क्या कहलाते हैं, तो समूहवाचक एग्जाम्पल है। कक्षा, कक्षा भी क्या है, तो समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहां पर किसका समूह होते हैं, तो स्टूडेंटों का समूह होते हैं, यहां पर 10 20 50 स्टूडेंट रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा। अगला है परिवार, तो परिवार में क्या होता है, 2 4 5 व्यक्तियों का समूह रहते हैं, तो परिवार भाई किसका एग्जाम्पल है, तो समूहवाचक संज्ञा का। पुस्तकालय, पुस्तकालय गए होइएगा आप लोग, तो पुस्तकालय जाते तो क्या होता है, वहां पर बहुत सारे पुस्तकों को एक साथ जहां इकट्ठा किया जाता है उसे हम पुस्तकालय कहते हैं, तो पुस्तकालय में क्या हुआ कि पुस्तकों का समूह है, इसलिए पुस्तकालय क्या है, तो समूहवाचक संज्ञा है। अगला है झुंड, देखिएगा जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी चीज का झुंड रहता है, तो एक समूह रहता है 10 20 50 का, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ये झुंड क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होते हैं। अगला है गिरोह, उसका है सेना, सेना भी क्या है, जब भी आर्मी के शब्द देखेगा तो उसका समूह रहता है 50 10 20 ऐसे रहते हैं, इसलिए सेना भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है, तो समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। उसके बाद है दल, भी दल क्या है, बहुत सारे राजनीतिक दल है, तो ये क्या एक समूह है, किसका, तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का, तो ये क्या है, दल है। उसके बाद कहता है कि जैसे हमारा कहे कि इंडिया टीम, उसका भी एक दल है, तो उसमें क्या है कि विभिन्न बहुत सारे व्यक्ति जो है क्रिकेटरों का समूह है या एक दल है। अगला है गुच्छा, गुच्छा देख रहे हैं बहुत सारे, जैसे चाबी का गुच्छा देख रहे हैं, तो चाबी गुच्छा में क्या एक ही चाबी नहीं रहता है, बहुत सारे चाबियों को मिला करके गुच्छा बनता है। उसके बाद है टुकड़ी, आदि शब्द हमें किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं, ये सब सारे क्या कहलाते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जिससे पूरे समूह जाति का बोध हो जाए क्या कहलाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। फिर आगे है मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं, तो 1 दर्जन आप लोग जानते हैं 1 दर्जन में कितने, तो 12 पीस कम से कम क्या होंगे, तो केले होंगे, तो कहते हैं 1 दर्जन में कितना, तो 12 पीस केले होंगे, तो क्या है, केला के यहाँ पर समूह है, केला क्या है यहाँ पर समूह है, तो क्या कहलाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। देखिए क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो क्या कोई एक व्यक्ति जीते हैं, नहीं, यहाँ पर क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम जानते हैं कि कम से कम 11 प्लेयर होना चाहिए, 11 प्लेयर होंगे तभी वे टीम बनेगा, और वही क्या किया, तो वर्ल्ड कप जीता है, तो यहाँ पर टीम क्या हो गया, तो ये समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल में, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो मेरे परिवार में किसका समूह है, यहां पर व्यक्तियों का समूह है, कितने व्यक्ति का, तो 4 व्यक्तियों का समूह है, इसलिए परिवार, तो परिवार क्या हो गया, ये समूहवाचक संज्ञा हो गए। उसका देखो मैंने अपने दोस्त को जन्मदिन पर फूलों का गुलदस्ता दिया, तो गुलदस्ता, तो गुलदस्ता क्या है, यहां पर बहुत सारे फूल को मिला करके एक गुलदस्ता का निर्माण किया गया है, तो ये गुलदस्ता क्या हुआ, यहां पर फूलों का समूह है, इसीलिए गुलदस्ता क्या हो गया, ये समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। कि आज यही क्लास हम समाप्त होते हैं, फिर हम लोग अगला दिन जब मिलेंगे तो इस सब का जो पढ़े हैं उसका सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, जो 2009 से अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए वे सारा प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे, और उसके साथ साथ इसका क्या पूछे जाता है ऑब्जेक्टिव में, ये सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। सर इसको तो हो गया।